आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साप्ताहिक वार्ता रविवासरीय वार्ता आज संडे रविवार 5 अक्टूबर 2025। मित्रों, हमारा देश भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है। पूर्ण सनातनी राष्ट्र, ऋषि राष्ट्र। ऋषि यानी रिसर्चर्स, शोधकर्ता। उनके द्वारा अनेक ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का लेखन हुआ, रचना हुई। मूल तो हमारे वेद हैं ही, जो विज्ञान सम्मत हैं। दुनिया को राह दिखाई इस देवभूमि ने। अनेक अवतार भी हुए भारत भूमि पर। यह देश सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से समृद्ध रहा। सोने की चिड़िया इसको नाम दिया गया। बहनों भाइयों, लुटेरों की दृष्टि गई हमारे देश पर। कुछ कमजोरियां हमारे शासकों की भी रही होंगी। कुछ धोखेबाज हुए जिन्होंने धोखा दिया। गुलाम बन गया यह विशाल देश। मुगलों के अन्याय झेले, उसके पहले अनेक आक्रमणकारियों ने पीड़ा दी। देश के वीर लड़ते रहे, लेकिन पूरी तरह जमने नहीं दिया किसी को भी, मुगलों को भी। इसी बीच अंग्रेज आए, बचे खुचे मुगल उनके द्वारा नष्ट हुए। मुगलों ने तलवार के बल पर हमारे देश में शासन किया और अंग्रेजों ने कानून बनाकर। अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसे अंग्रेज इंडिया गवर्नमेंट एक्ट कहते थे, बनाया। और स्वाभाविक है वो ब्रिटिश संसद में पास हुआ। यहाँ के लोगों की नागरिकता के नियम बनाए गए इस एक्ट के तहत। वर्ष 1947 में देश विभाजन के पहले सभी भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी इसी एक्ट के तहत भारत के नागरिक थे। उसी एक्ट से गवर्न होते थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। साथ ही एक दिन पहले 14 अगस्त को इस्लामिक देश पाकिस्तान बना। जो विभाजन रूल्स बने थे उनके तहत, उनके अनुसार यहाँ के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था और वहाँ के सभी हिंदुओं को भारत आना था। जिन्होंने देश तोड़वाया था उनमें भारी संख्या में लोग वहां नहीं गए, यहीं रह गए। गांधी, नेहरू की अदूरदर्शी नीतियों के कारण न केवल मुसलमान यहां रह गए, बल्कि भारी संख्या में हिंदू पाकिस्तान में रह गए। पटेल, अंबेडकर आदि के रोकने के बावजूद यहाँ के मुसलमानों को तो हमने पूरा संरक्षण और आदर दिया, लेकिन वहां छूट गए हिंदू भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुए। कहते हैं 23% हिंदू वहां थे, जो अब 3% से भी कम बचे हैं। इधर भारत ने अपने नागरिकों के लिए जो कानून बनाए, उनमें संविधान लागू होने अर्थात जनवरी 1950 की डेट न रखकर एक झोल नेहरू सरकार ने छोड़ दी। पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की व्यवस्था देते हुए तब की भारत सरकार ने वह डेट 1950 न रखकर 1935 रख दी। यानी 1935 में भारत में रह रहे लोग, चाहे वो पाकिस्तान या अन्यत्र चले गए हों, वे ओसीआई कार्ड बनवाकर भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। केवल उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, सरकार में शामिल होने का अधिकार नहीं था और खेती खरीदने और करने का अधिकार नहीं था। बाकी व्यापार करना, खरीद फरोख्त करना, वो सब जो चाहें वो यहाँ कर सकते हैं। ये व्यवस्था उस समय की सरकार ने दी। 1935 में तो सारा भारत एक था, सो सबको भारत छोड़ देने के बाद भी यहाँ सब कुछ करने की, सब कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ करने की छूट रही। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आपत्ति की। 1950 की डेट रखने का प्रस्ताव किया, लेकिन बहुमत उनके पास था नहीं। उसके अभाव में वह यह काम नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार दुबे, डीके दुबे नाम से वो मशहूर हैं, उन्होंने एक दिन बताया कि वर्ष 2005 में मनमोहन सरकार ने पुराना वाला जो नियम था वो बड़े पुख्ता ढंग से लागू कर दिया। यानी 1935 के एक्ट के तहत पीपुल्स ऑफ ओरिजिन एक्ट वाला मोदी सरकार ने इसी महीने सख्त कानून बनाकर 1950 वाला नियम लागू कर दिया है। यानी अब 1950 के बाद भारत में रह रहे लोग ही यहाँ के नागरिकों की सुविधाएं पा सकेंगे। शेष सब को अब जाना होगा, वो जहाँ के भी होंगे, पाकिस्तान के होंगे या अन्य किसी देश के होंगे, सबको जाना होगा। वीजा आदि से वो आएं, जितने दिन रहना होगा रहें, फिर चले जाएं। दुबे जी बताते हैं
कि ऐसे सभी व्यक्तियों का ओसीआई कार्ड अब कैंसिल होगा, वे अपने देश को वापस जाएंगे। यहाँ कोई भी व्यवहार वह इंडिया ओरिजिन की भांति अब नहीं कर सकेंगे। इस व्यवस्था का स्वागत हर भारतवासी करता है। भाग्योदय फाउंडेशन शत शत नमन करता है मोदी सरकार को, जिन्होंने इतनी लंबी गलती को ठीक किया। आभार है इस देश का जो इतना लंबा गलत प्रावधान था उसको समाप्त करने के लिए। भारत सरकार को अब और अधिक सख्त बनना होगा और अपने मूल नागरिकों के हकों की रक्षा करनी होगी। देश की जनता उसमें साथ दे, सरकार का समर्थन दे। हाल में इटली सरकार के द्वारा अपने देश में इसी विषय पर लागू सख्त कानून भारत के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह हैं। इटली ने सारी झोल अपने यहाँ समाप्त कर दी है। उन्होंने यहां तक प्रावधान कर दिया है कि दुनिया के किसी भी मजहब के लोग इटली में अपनी प्रार्थना भी इटालियन भाषा में ही कर सकेंगे, ताकि उनका देश उन प्रार्थनाओं का मतलब समझ सके, अर्थ समझ सके। अन्य अनेक कड़े नियमों ने इटली की जो अंदरूनी स्थिति है उसको बड़ा मजबूत कर दिया है। मैं तो कहूँगा जो ब्रिटेन है वर्तमान में समस्याओं से जूझ रहा, उसको भी इटली से सीखना चाहिए। भारत सजग हो, सजग रहे, सबका ध्यान रखे, सबके हित सुरक्षित रहें, कोई गलत न सोच पाए, न कोई गलत कर पाए, सबके मानवाधिकारों की रक्षा हो बिना किसी भेदभाव के। आइए इसी दिशा में सभी जन कार्य करें। पूरा देश एक हो, मजहब, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत इससे बहुत ऊपर उठकर राष्ट्र को सब कुछ मानकर इदम राष्ट्राय इदम न मम के मंत्र को आगे रखकर हम अपने भारत को और इस राष्ट्र को मजबूत करें। यही भाग्योदय प्रार्थना। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, आभार कहता हूँ यहाँ तक सुनने के लिए। ये चर्चाएं जरूरत है अधिक से अधिक लोगों को सुनाने की। मैं आग्रह नहीं कर पाता शेयर करें, लाइक करें, ये मुझे शर्म जैसी लगती है कहना। समझदार लोग उसको देखें, समझें कितना उपयोगी है और उसका लाभ स्वयं लें और दूसरों को भी दें। इसी निवेदन के साथ चर्चा का समापन पुनः भारत भाग्योदय वैश्विक अभ्युदय की प्रार्थना, जो भाग्योदय फाउंडेशन का ध्येय वाक्य है, मूल ध्येय है। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।